हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि आप हम पर इतना बिलीव करते हैं, आपको हम पर इतना ट्रस्ट है और आप जब आते हैं हमारे चैनल पर लेक्चर अटेंड करने के लिए तो आपके दिल में कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर होती है कि जब हम इस चैनल पर लेक्चर अटेंड करने आ रहे हैं और जब हम स्पेशली शुएब भाई से लेक्चर अटेंड करने जा रहे हैं तो हमें बेस्ट स्टडी मटेरियल और बेस्ट गाइडेंस ही प्रोवाइड की जाएगी। और हम भी यहाँ पर कोशिश करते हैं कि जितना अच्छे से अच्छा हो सके उतना अच्छा आपको हम समझा पाएँ, उतना अच्छा हम आपको पढ़ा पाएँ। और सबसे ज़्यादा खुशी तो इस बात की होती है कि जब आप लोग आते हैं इस चैनल पर लेक्चर अटेंड करने के लिए और फिर जो आपके कमेंट्स हमें मिलते हैं उनसे हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और फिर आप जब इन लेक्चर्स को शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स तक तो हमारा जो मोटिव है फ्री एजुकेशन सभी तक पहुंचाने का वो बहुत ही इजीली पूरा हो जाता है। और आपके इसी लव एंड सपोर्ट की वजह से आज हमें आपने बना दिया है अलीगढ़ का नंबर 1 कॉमर्स चैनल। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का एक बार फिर से। और जैसा कि हम कहते हैं कीप लर्निंग कीप शेयरिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हमने समझ लिया है कि भाई मोड होता क्या है और इंस्पेक्शन मेथड की हेल्प से हम मोड किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज का। आई होप वो लेक्चर्स आपने बहुत अच्छी तरह देखा और समझा होगा और आप रेगुलरली अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर रहे हैं। आज हम ये देखेंगे कि भाई मोड किस तरह कैलकुलेट किया जाता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज में इंस्पेक्शन मेथड की हेल्प से। अब इस इंस्पेक्शन मेथड को डेंसिटी मेथड क्यों लिखा हुआ है ये हम समझेंगे जब क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। तो पहले क्वेश्चन समझिए भाई। क्वेश्चन हमारे पास है कि हमें मोड कैलकुलेट करना है। यहाँ पर हमें गिवन है वेजेस इन रुपीज़, ठीक है ना। ये हमें गिवन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50, ठीक है ना। और यहां पर हमें गिवन है नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं भाई 5, 7, 15, 25 और 8। तो एक तरफ आपको दे रखी है वेजेस और एक तरफ आपके पास है नंबर ऑफ वर्कर्स। पहले तो आप मुझको ये बताइए कि जो नंबर ऑफ समथिंग होता है इसको हम क्या कहते हैं, ये होती है हमारी फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें इंस्पेक्शन मेथड से मोड कैलकुलेट करने की तो हम क्या करते हैं कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने वाली जो भी वैल्यू है वो हमारा मोड हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि जब आपने देखा भाई हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, आपने कहा 25, ठीक है ना। इसके सामने जैसे ही आप आए मोड कैलकुलेट करने के लिए तो अब यहाँ पर कोई एक नंबर नहीं है, यहाँ पर तो हैं 10 नंबर। इनमें से मोड कौन सा होगा, तो आप समझ पा रहे हैं ना, यहाँ पर जो है काफ़ी सारे नंबर्स आपस में कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में हैं जिनमें से आपको मोड निकालना है बाहर। तो अब ये मोड बाहर कैसे निकाला जाए, तो इसलिए अब हम इसको इंस्पेक्शन की जगह डेंसिटी मेथड कह रहे हैं। और इसके लिए भाई फिर एक फॉर्मूला भी दिया गया। फॉर्मूला क्या है देखिए, मोड होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। अब पहले तो जो फिगर्स हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ, फिर बहुत ही इजीली हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, एक बात आपको ये भी ध्यान रखनी है कि फॉर्मूला तभी अप्लाई किया जाएगा जब जो डेटा है आपका, यानी कि जो आपकी क्लास इंटरवल है ये असेंडिंग ऑर्डर में गिवन हो, ठीक है ना। अगर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो तो हम क्या करेंगे वो फिर मैं आपको बाद में समझाऊंगा, ठीक है ना। तो पहले तो समझना क्या है कि भाई F1 F0 ये सब कहाँ से निकाले जाएंगे, समझिए ज़रा। तो सबसे पहले क्या करा आपने, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखी। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको हम कहते हैं F1, क्लियर है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को क्या कहेंगे, F1। इसके नीचे वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो कही जाएगी F2 और इसके जस्ट ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम कहते हैं F0। बताइए इसमें कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं है। ये जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी यानी कि F1, इसके सामने जो क्लास इंटरवल है इसको हम कहते हैं मॉडल क्लास। क्या कहते हैं, मॉडल, MODAL, मॉडल क्लास। इतनी बात समझ आ रही है। और क्या बचा भाई, L1 क्या है, तो L1 क्या होता है, ये जो लोअर लिमिट है मॉडल क्लास की ये वाली, इसको हम कहते हैं L1, ठीक है ना।
भाई ये लोअर लिमिट्स हैं, ये अपर लिमिट्स हैं, तो लोअर लिमिट मॉडल क्लास की क्या कहलाएगी, L1। ये I क्या है, I क्या होगा, मॉडल क्लास का जो क्लास इंटरवल है, जो डिफरेंस है अपर लिमिट और लोअर लिमिट का, कितना है 10। तो ये हो गया हमारा I। अब हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इस डेटा को पुट करना है अपने फॉर्मूले में। तो चलिए मोड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए भाई मोड कितना हो जाएगा, L1 कितना है 30 प्लस F1 माइनस F0। तो F1 माइनस F0 या F0 एक ही बात है, ठीक है, कुछ भी कह लीजिए आप। तो 25 माइनस 15 अपॉन क्या कहा गया 2F1, यानी कि 2 इंटू F1, तो 2 इंटू 25 माइनस F0 यानी कि माइनस 15 माइनस F2 कितना है 8 इंटू I कितना निकाला था भाई, I था 10, ठीक है ना। तो यहां पर आ गया 10। इसको सॉल्व करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, भाई बोर्ड मास का ध्यान रखिएगा, ऐड किया जाएगा बाद में, पहले आपको इस वैल्यू को सॉल्व करना है। इस वैल्यू को सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा उसको 30 में या L1 में ऐड कर दीजिएगा बाद में, ठीक है ना। तो क्या करना है समझिए भाई, मोड कितना हो गया 30 प्लस कितना हो गया ये 10 अपॉन ये कितना हो गया 50 माइनस 15 और 8 दोनों माइनस के हैं, दोनों को एक साथ सम कर लीजिए। तो ये हो गया माइनस का 23 इंटू 10 ही आपका चल रहा है। क्या समझाया, अभी इसको सॉल्व मत करना। कोई लोग क्या करते हैं कि भाई पता लगा 30 और 10 को प्लस कर लिया और 40 लिख गया, फिर पता नहीं क्या आंसर आ रहा है। पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या होगा देखिए 30 प्लस 10 10 100 अपॉन कितना आ गया 27, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमें मिल जाएगी वैल्यू ऑफ z या फिर मोड। तो ये आपको मिला देखिए 30 प्लस 100 अपॉन 27। तो भाई 100 अपॉन 27 कितना होगा, 100 डिवाइड बाई 27, ये हो जाता है 3.70। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 3.70। तो देखिए मोड कितना हो गया हमारा, मोड हो गया हमारा 33.70, ये आ गया हमारा मोड। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि जो क्वेश्चन है हमारा वो हमें गिवन है वेजेस इन रुपीज़। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि भाई हमारा मोड हुआ रुपीज़ 33.70। तो यहाँ पर हमने क्या समझा कि हमारा क्वेश्चन जिस भी यूनिट में गिवन होगा वही यूनिट आपको यूज़ करनी है अपने आंसर में भी, तब आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा। तो ये हमने समझ लिया है कि भाई मोड किस तरह कैलकुलेट किया जाएगा, डेंसिटी मेथड या फिर इंस्पेक्शन मेथड की हेल्प से कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। और क्या बात थी कि ये असेंडिंग ऑर्डर के लिए समझा है हमने। अगर क्वेश्चन आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में गिवन हो, यानी कि बड़े नंबर ऊपर हों और छोटी वैल्यूज़ नीचे हों, तो फिर आपको मोड किस तरह कैलकुलेट करना है ये आपको समझना होगा। तो इसके लिए आपके पास दो रास्ते होते हैं, या तो आप डेटा को रिवर्स करके लिखें, यानी कि आप डिसेंडिंग को कन्वर्ट कर लें असेंडिंग में, या फिर एक फॉर्मूला है जो अभी आपको बताया जाएगा उसकी हेल्प से आप मोड कैलकुलेट कर सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर के केस में। तो चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम समझते हैं कि अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें डेटा गिवन है तो हम उसका मोड किस तरह कैलकुलेट कर पाएंगे। आई होप असेंडिंग ऑर्डर वाली बात आपको समझ आ गई होगी। अब हम ये समझ रहे हैं कि अगर हमारा क्वेश्चन जो है इस तरह रिवर्स फॉर्म में है, आप देख पा रहे हैं अब ये नंबर जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं, बड़े नंबर्स ऊपर हैं फिर कम 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 इस तरह लिखे हुए हैं ना, ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब हमें समझना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर के केस में मोड किस तरह कैलकुलेट किया जाएगा कॉन्टिन्यूअस सीरीज में, है ना। तो आप देखिए भाई तरीका तो वही है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को देखिए, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है 25। तो इसके सामने जैसे ही आप आए तो यहाँ पर पता लगा भाई 10 नंबर लिखे हुए हैं, तो सही नंबर कौन सा हो उसके लिए कोई फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। पहले आप इसको क्या कह देंगे, ये बन गई आपकी मॉडल क्लास। अब समझिए ये जो हमारा फॉर्मूला था, अगर आपको ये समझ आ गया है तो इसमें आपको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है और कुछ भी नहीं है। देखिए ज़रा L1 प्लस लिखा था ना हमने, अब आप इसको कर देंगे L2 और माइनस, L1 प्लस की जगह L2 माइनस, और कुछ आपको नहीं करना। तो समझ लीजिए भाई
अब L2 क्या होता है, ये लोअर लिमिट थी, ये अपर लिमिट है, ये हो जाएगा आपका L2। एक बात समझ आ गई, ये है हमारा F1, ये होता है F2 और ये होता है F0। भाई ऊपर वाला क्या होगा F0, नीचे वाला F2। और I कितना होगा भाई, इनका डिफरेंस यानी कि 10। इस डेटा को लीजिए, इस फॉर्मूले में रख दीजिए, निकालते हैं आंसर। देखिए भाई मोड इज इक्वल्स टू L2 कितना है 40, तो 40 माइनस लगाना है, ध्यान रखना है ना। F1 माइनस F0, तो 25 माइनस 8 अपॉन 2F1 कितना हो गया 50 लिख देते हैं यहाँ पे भाई। 25 इंटू 2 कितना आ गया 50, माइनस 8 माइनस 15, F0 माइनस F2 सेम फॉर्मूला इंटू I कितना है 10। अब हमें इसको सॉल्व करना है, देखिए कितना आएगा भाई सॉल्व करके। तो मोड हो गया 40 माइनस ये कितना हो गया 17 अपॉन 50 माइनस 23 इंटू 10, तो कितना आ गया भाई। इसको आप कह सकते हैं कि 40 माइनस 170 कर लें इसको, तो 170 अपॉन 27। अब आपको कुछ नहीं करना, कैलकुलेटर आपके हाथ में है, आप क्या करेंगे भाई। मोड हो गया 40 माइनस 170 डिवाइडेड बाय 27 विच इज़ इक्वल टू 6.299 समथिंग। तो आप ये लिख सकते हैं इसको 6.30, ठीक है ना। अब आप इसको माइनस कर लीजिए, तो भाई माइनस करके कितना मिलेगा, मोड कितना हो जाएगा आपका, देखिए भाई 40 माइनस 6.30, तो 40 माइनस 6.30 विच इज़ इक्वल टू 33.70। तो यहाँ पर हमें मिला 33.70। ये आ गया हमारा मोड। जो पहले फॉर्मूला अप्लाई किया गया था तब भी इतना ही आंसर आया था, तो भाई आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारा मोड हो गया या मोड वेजेस हो गई ₹33.70। तो ये आज हमने देखा कि अगर असेंडिंग ऑर्डर हो तो किस तरह फॉर्मूला लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर होगा तो फॉर्मूला किस तरह लिखा जाएगा। ये भी आप समझ पा रहे हैं कि अगर आपको ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करना तो आप फिर पहले इस क्वेश्चन को घुमा कर लिखिए। घुमा कर लिखने में क्या ख्याल रखना है आपको कि ये जो क्लास इंटरवल्स हैं इनको आप सही करेंगे और ये भी साथ में रिवर्स हो जाएगा, यानी कि ये जो क्लास इंटरवल है इसकी फ्रीक्वेंसी 5 ही रखनी है। ऐसा ना हो कि आप इसको तो घुमा दें, यानी कि इसको तो असेंडिंग ऑर्डर में कर दें, ये ऐसे ही लिखा रहा है तो सारा गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इतना बस आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कॉन्टिन्यूस सीरीज में इंस्पेक्शन या फिर डेंसिटी मेथड की हेल्प से मोड हमें किस तरह कैलकुलेट करना है। अब आपको करना क्या है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।